द्वादश विकास। कोई बिरले तो ध्यान योग द्वारा, अन्य सांख्य योग के द्वारा और दूसरे कर्म योग द्वारा अपने आत्मा में आत्मा से आत्मा को देखते हैं। परंतु अन्य लोग उपरोक्त मार्गों की सहायता से आत्मा को ना जान सकने के कारण दूसरे मनुष्यों से आत्मा के बारे में श्रवण करके उपासना करते हैं। वे लोग भी श्रुति परायण होने से मृत्यु को तर ही जाते हैं। यहाँ ध्यान योग को सबसे उत्कृष्ट साधन कहा गया है। उससे नीचे दर्जे के साधन सांख्य योग अर्थात विचार का साधन है, क्योंकि विचार द्वारा ध्यान योग की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे दर्जे पर कर्म योग है। जो मनुष्य तीनों से अनभिज्ञ हैं, वे श्रवण मात्र के आधार पर उपरोक्त तीनों मार्गों में से किसी मार्ग की दीक्षा लिए बिना ही उपासना करते हैं। आजकल के वाचक ज्ञानी चौथे दर्जे में आते हैं। उनके परोक्ष ज्ञान के लिए ही श्री भगवान अन्यत्र कहते हैं, ज्ञानात ध्यानम विशेषते। इन श्लोकों में इन श्लोकों के भाष्य में श्री मच्छंकराचार्य ध्यान, सांख्य एवं कर्म योग की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। शब्द आदि विषयों से श्रोत्र आदि इंद्रियों को हटाकर उनका उपसंहार मन में करके अर्थात प्रत्याहार पूर्वक मन की प्रत्यक चेतना आत्मा में एकाग्रता यानी चित्त की एकाग्र परिणाम अवस्था से स्थिति रखने को ध्यान कहते हैं। कोष्टकों में हमारा स्पष्टीकरण है। सांख्य योग की व्याख्या भाष्यकार आचार्य इस प्रकार करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों मेरे से देखे जाने वाले विषय हैं। मैं इनसे भिन्न, इनके व्यापारों का साक्षी, नित्य, तीनों गुणों के विलक्षण चेतन आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन करना सांख्य योग कहलाता है। तीसरे दर्जे के साधक ईश्वरापन बुद्धि से यानी फल संन्यास युक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। वे कर्मयोगी कहलाए जाते हैं। कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि होकर ज्ञान के उदय होने पर आत्मा को आत्मा में देखा जा सकता है। चौथी श्रेणी के निकृष्ट साधक वे हैं जिन्होंने पूर्वोक्त साधनों द्वारा आत्म तत्व को तो नहीं जाना, परंतु दूसरों से सुनकर ही बाहरी अंग अथवा अतरंग उपासना करते हैं। वे लोग स्वयं विवेकहीन और योग आदि साधनों के करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों से सुनकर ही उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उपासना करते हैं। वे भी कालांतर में दृढ़ अभ्यास से अथवा भगवान के अनुग्रह से पार लग जाते हैं। श्री भगवान श्री गीता में कहते हैं, प्राय देखने में आता है कि बहुत से वाचक ब्रह्मज्ञानी यानी सांख्य और योग के नामों से चिढ़ते हैं। उनके मत से सांख्य और योग में समय लगाना व्यर्थ का परिश्रम है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। कर्म, उपासना, सांख्य, योग और वेदांत आध्यात्मिक जीने के उत्तरोत्तर सीढ़ियां हैं। सांख्य के ऊपर योग और योग के ऊपर ज्ञान की सीढ़ी आती है। ज्ञान के लिए श्री भगवान श्री गीता में कहते हैं, अहम ग्रह, उपासना और निधिध्यासन दोनों राजयोग के इतने ऊंचे साधन हैं जिन पर एकदम आरूढ़ होना कठिन है। सांख्य, योग और वेदांत में केवल दृष्टिकोण का ही अंतर है। गीता में कहा गया है, वेदांत का दृष्टिकोण एक जीवन मुक्त का पारमार्थिक दृष्टिकोण है, परंतु योग का दृष्टिकोण एक साधक का व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो
जितना जितना उन्नति करता जाता है, उतने ही उच्च स्तरों पर सावधानी से पैर रखता जाता है। वेदांत एक आदर्श है जो प्राप्तव्य पद है। योग एक प्रक्रियात्मक साधन है जो उस पद की अनुभूति प्राप्त करने के योग्य चित्त की भूमिका तैयार करता है। चित्त की समाहित अवस्था को योग कहते हैं और समाहित चित्त में जो आत्मज्ञान प्रकाशित होता है उसकी अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। चित्त को समाहित करने के अभ्यास को भी योग कहते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति युज समाधो से है। विषय अभिमुखी वृत्तियों से चित्त का निरोध करना और उसको अंतर्मुखी करके आत्मा में स्थित करना योग कहलाता है। तदनंतर उस शांत चित्त में ब्रह्मा का प्रकाश अनुभव गम्य होने लगता है। उसको समझना अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। योग चित्त की शांत समाहित अवस्था का नाम है और उस अवस्था में आत्म ज्योति की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। कहा गया है, बुद्धि के अग्रभाग को योग रूपी सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण अर्थात सूक्ष्म करना पड़ता है। जब उस योग संसिद्ध बुद्धि से आत्मा देखा जाता है, आत्मदर्शन ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। तब साधक अहम ब्रह्मास्मि पद का अर्थ हृदयंगम करके ब्रह्म भाव में जीव को मिटा देता है। अर्थात योग युक्त योगी ही ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। श्री गीता के अनुसार इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में योग का साधन कहा गया है और दूसरी पंक्ति में ज्ञान की अनुभूति का निर्देश है। अर्थात जब तक मनुष्य का चित्त चंचल रहता है, उस पर आत्मा का प्रकाश अनुभव गम्य नहीं होता। इसीलिए आत्म अनुभूति के लिए चित्त की एकाग्रता संपादित करना पहला काम है। चित्त एकाग्र होने पर आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश जो कभी अस्त नहीं होता स्वयं दिखने लगता है। कठोपनिषद में कहा गया है, प्रथम अवस्था में यह प्रपंच सत्यवद भासता है। मनुष्य चाहे कितना भी क्यों ना सोचे कि यह संसार अनित्य है, असत्य है, परंतु उसके अविद्यामूलक संस्कार उसको बाध्य करते रहते हैं और वह अपने चित्त से संसार की सत्यता की भावना को दूर करने में समर्थ नहीं होता। बार बार सोचने पर भी उसकी अविद्या का नाश नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य इस जगत में जड़ और चेतन दो विभाग देखता है, क्योंकि विपरीत गुण वाली जड़ और चेतन दो शक्तियां स्पष्ट दिख पड़ती हैं। सबसे निकृष्ट बुद्धि का मनुष्य सोचता है, चेतन शक्ति कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह भौतिक पदार्थों के संयोग का ही एक परिणाम मात्र है। हृदय, नाड़ियों और दिमाग की क्रियाओं का ही नाम चेतन शक्ति है। उनके विकृत हो जाने पर वह शक्ति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि वह एक प्रकार की रसायन क्रिया यानी केमिकल एक्शन का फल है। हृदय के स्पंदन से होने वाली रक्त प्रवाह का ही नाम जीवनी शक्ति है। दिमाग का कार्य भी मन बुद्धि है, क्योंकि इसी की सहायता से सब अवयव कार्य करते रहते हैं। यदि दिमाग बिगड़ जाता है तो मन और बुद्धि में भी विकार आ जाता है। हृदय की क्रिया बंद हो जाने पर चेतना बुझ जाती है। इसीलिए ना कोई आत्मा है, ना ईश्वर, ना धर्म और ना अधर्म। यह अनात्मवादी और आधुनिक भौतिक विज्ञानियों का मत है। वे लोग ना आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं, ना ईश्वर की सत्ता में। यदि इनमें धर्म के संस्कार होते भी हैं तो वे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि लेकर ही होते हैं।
आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होते। इनसे कुछ अधिक विचारवान कहते हैं कि भौतिक शरीर में जो चेतना है वह भौतिक पदार्थों के संयोग की क्रिया मात्र का फल नहीं है, वरन उसकी भी कोई स्वतंत्र सत्ता है, जिसमें क्रिया शक्ति के साथ ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति होने की विशेषता है। यदि चेतना को भौतिक प्रमाणियों के संयोग का ही फल माना जाए तो यह मानना पड़ेगा कि उसकी संज्ञान आत्मिकता शक्ति और इच्छा शक्ति दोनों उन प्रमाणियों से पहले ही मौजूद है, क्योंकि अभाव से किसी वस्तु का भाव नहीं हो सकता। ऐसी हालत में सारे भौतिक पदार्थों को चेतन शक्ति का ही विकार कहा जा सकेगा। यह बात भौतिक विज्ञानवादियों को मान्य नहीं है। तृण, लता, वृक्षादि उद्भिजों में क्रिया शक्ति तो दिख पड़ती है, पर शेष दो का अभाव प्रतीत होता है। इसीलिए बहुत से लोगों का मत है कि उनमें तो चेतन शक्ति नहीं है, परंतु कीट, पतंग, सर्प, पक्षी, पशु आदि में है। इनमें भी देखने, सुनने, चलने फिरने की क्रिया और ज्ञान शक्ति होते हुए भी सोचने समझने की शक्तियों का अभाव सा दिख पड़ता है। वे जो कुछ करते हैं वह बिना सोचे समझे अपने स्वभाववश ही करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के मत के अनुसार पशुओं में जो चेतन शक्ति है वह मनुष्य की चेतन शक्ति से भिन्न है, अर्थात चेतन शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बंदर, कुत्ता, घोड़ा, हाथी जैसे अनेक पशुओं में बुद्धि और इच्छा की प्रतीति होती है। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि इनमें आत्मा तो है, परंतु मनुष्य की आत्मा उनमें नहीं है, इसीलिए वे उनको मारने में कोई दोष नहीं समझते। बहुत से लोग पशुओं में भी ज्ञान और इच्छा शक्तियों के तारतम्य को देखकर कहते हैं कि उन्नति करके पशुओं की आत्मा का मनुष्य शरीर धारण करना संभव प्रतीत होता है, परंतु मनुष्य की उन्नत आत्मा का पशु देहों में अधोगमन संभव नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा में भी परिणाम होता रहता है और वह नीचे स्तरों से ऊंचे स्तरों में उन्नति किया करती है। उनके विचार से आत्मा हाड़ मांस के शरीरों से तो कोई भिन्न वस्तु अवश्य है, परंतु देखने, सुनने, सूंघने, छूने, चखने और खाने पीने, चलने, पकड़ने, बोलने और मैथुन क्रिया की शक्तियां आत्मा के ही अंग हैं और मनुष्य की आत्मा में इन शक्तियों के साथ साथ सोचने समझने आदि की भी शक्तियां होती हैं। इसी के आधार पर मनुष्य और पशुओं की आत्मा में स्वाभाविक तथा विकास का अंतर है। इससे भी अधिक सूक्ष्म विचार करने वालों ने आत्मा के स्वरूप पर विचार करके निश्चय किया है कि उपरोक्त सब शक्तियों के न्यून अधिक विकास दिखने से उनमें परिणामशीलता माननी पड़ती है। इसीलिए अपरिणामी आत्मा जैसे हाड़ मांस के भौतिक शरीरों से भिन्न है, वैसे ही उक्त शरीरों से भी भिन्न है। उक्त शक्तियां सूक्ष्म शरीर के अंग हैं, जो स्थूल भौतिक देह के अंदर सूक्ष्म तत्वों का बना है। सांख्य आचार्य कपिल भगवान ने प्रकृति, पुरुष, जड़ और चेतन दो विभाग मानकर प्रकृति को 24 तत्वों की संख्या से विभक्त किया है। उनका क्रम इस प्रकार है: अव्यक्त मूल प्रकृति है, दूसरा महत अहंकार और 5 तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 7 प्रकृति और विकृति दोनों हैं। तीसरा मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, चखने और सूंघने की शक्तियां। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, ग्रहण करने की, गति, मिथुन और मलों के त्याग करने की शक्तियां। और 5 महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 16 विकार हैं।
पुरुष इनसे भिन्न ना प्रकृति है और ना विकृति है। प्रकृति त्रिगुणात्मिकता है। सत्व, रज और तम तीन गुण हैं। सत्व हल्का और प्रकाशक है, रज उत्तेजक और क्रियावान है, और तम भारी और रुकावटें लाने वाला है। अव्यक्त में तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं और महत में तीनों विषम अवस्था में आ जाते हैं। पुरुष आत्मा त्रिगुणातीत है। वह चेतन, ज्ञान स्वरूप और आनंदमय है। तीनों गुणों में विषमता आने पर महत तत्व पर साक्षी, अविकारी, अकर्ता आत्मा का चेतन प्रकाश पड़ने से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार की झलकियां उठने लगती हैं। सात्विक अहंकार के अंतःकरण रूपी मन और 10 इंद्रियां, 11 विकार हैं। राजसिक के मन, 10 इंद्रियां और 5 तन मात्राएं हैं, 16 विकार हैं। तामसिक अहंकार के 5 विकार, 5 तन मात्राएं हैं और इनके विकार 5 महाभूत हैं। अर्थात रज मिश्रित सत्व से मन और इंद्रियों की और रज मिश्रित तम से 5 तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। 5 महाभूतों का स्थूल शरीर, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर एवं अव्यक्त का कारण शरीर होता है। बुद्धि को महतत्व का ही रूप जानना चाहिए। पुरुष अर्थात आत्मा चेतन स्वरूप, साक्षी और प्रकृति के उपरोक्त 24 तत्वों से भिन्न है। मनुष्यों में मन, बुद्धि, अहंकार अधिक विकसित होते हैं, अन्य योनियों में कम विकसित होते हैं। उद्भिजों को लेकर मनुष्य तक के शरीर 5 महाभूतों से बने हैं, परंतु उन शरीरों की रचना के भेद के अनुसार उनमें अन्य सूक्ष्म तत्वों के न्यूना अधिक विकास का तारतम्य है। आत्मा सब में समान रूप से निर्लिप्त और असंग है, परंतु शरीर रूपी यंत्र के अनुसार उसकी प्रतिभा किसी योनि में कम और किसी में अधिक दिख पड़ती है। अर्थात उद्विज, कीट, सरीसृप यानी जल के जीव और सर्प आदि, पक्षी, पशु और मनुष्यों में उनके शरीर की रचना के अनुकूल ही शरीर की इंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार का विकास होता है। शरीर की उपाधि से आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। आंखें फूट जाने पर भी अंधे मनुष्य या पशु की आत्मा अंधी नहीं हो जाती। इसी प्रकार जीवा आदि अन्य अंगों के नष्ट हो जाने पर आत्मा में कोई अंतर नहीं आता, परंतु किसी अंगहीन शरीर में उस अंग की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसी तरह समझना चाहिए कि मनुष्य देह में से सूक्ष्म शरीर निकलकर बंदर के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वहां उसकी बुद्धि बंदर के दिमाग के अनुसार ही कार्य कर सकेगी, मनुष्य के दिमाग की तरह नहीं। देखा जाता है कि दिमाग पर चोट लग जाने से विद्वानों की स्मृति भी विकृत हो जाती है, परंतु इससे उनकी आत्मा में क्या कोई अंतर आ सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि आत्म तत्व के बेकार हो जाने पर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती और फिर तो आत्मा का नाश भी संभव हो सकता है। इसीलिए सांख्य का मत है कि आत्मा असंग है। उपाधि के संयोग से विपर्य ज्ञान के कारण बंधन में दिखता है। उसके असंग स्वरूप का अनुभव कर लेना ही मुक्ति है। सांख्य कारिका के अनुसार ना कोई बंधता है, ना कोई मुक्त होता है और ना ही कोई जन्म मरण में घूमता है। नाना आश्रय वाली प्रकृति ही बंधती और मुक्त होती है, चलती फिरती रहती है। इसी प्रकार तत्वों के अभ्यास से मैं यह तत्व नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, इन सब तत्वों से पृथक बचा हुआ तत्व ही मैं हूँ, ऐसे विपर्य रहित विशुद्ध केवल्य ज्ञान का उदय होता है।
योग का मत भी सांख्य के मत के अनुसार ही है, परंतु वह आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए अष्टांग योग का साधन बताता है। उसका कहना है कि आत्मा को प्रकृति से असंग समझने मात्र से विपर्य ज्ञान नहीं हटता। प्रकृति की उपाधि से उत्पन्न इस विपर्य ज्ञान को दूर करने के लिए धारणा ध्यान समाधि द्वारा अभ्यास पूर्वक प्रकृति पुरुष की भिन्नता का अनुभव करना अनिवार्य है। योग अनुष्ठान से चित्त की मल विक्षेप रूपी अशुद्धि के क्षय हो जाने पर ज्ञान की दीप्ति उदय होती है। योग दर्शन के अनुसार योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि के क्षय होने पर विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान की दीप्ति होती है। विवेक ख्याति का अर्थ आत्म साक्षात्कार से है, जिसमें सत्व और पुरुष दोनों की अनन्यता का ज्ञान होता है। जब उसका अविरल प्रवाह रहने लगता है तब अविद्या का नाश होता है। योग दर्शन भी सांख्य की तरह आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही मानता है और बंधन का कारण अविद्या को मानता है। दृष्टा देखने की शक्ति मात्र वाला और शुद्ध है तो भी बुद्धि के आधार से ही देखता है। वेदांत भी सांख्य की तरह आत्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि की उपाधि ही बंधन का कारण है और यह आत्मा ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। सांख्य ब्रह्मा के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि ब्रह्मा की जिज्ञासा उसके क्षेत्र के बाहर का विषय है। आत्मा प्रकृति का अंग नहीं है, उसको प्रकृति कभी नहीं बांध सकती, वह सदा असंग है। जड़ प्रकृति चेतन आत्मा को कैसे बांध सकती है? आत्मा स्वयं ही उपाधि के योग से विपर्य ज्ञान द्वारा बंधन मान बैठता है और जब वह इस गलती को जान लेता है तभी वह मुक्त है। यह वेदांत का मत है। सांख्य मोक्ष के लिए इस विवाद में पड़ना आवश्यक नहीं समझता कि जड़ प्रकृति का आधार ब्रह्मा है, पर वेदांत इतने से संतुष्ट नहीं होता। जड़ अव्यक्त से सृष्टि का उदय होना उसकी समझ में नहीं आता और सांख्य के नीचे दिए हुए सिद्धांत को वह युक्ति युक्त नहीं समझता। पंचशिखा आचार्य के अनुसार यदि प्रधान यानी अव्यक्त मूल प्रकृति की स्थिति में ही वर्तमान रहना माना जाए तो विकार का कारण ना होने के कारण वह प्रधान नहीं रहता। इसी तरह यदि गति में भी वर्तमान माना जाए तो नित्य विकार युक्त होने से वह प्रधान नहीं रहता। उभय प्रकार की प्रवृत्ति होने से ही वह प्रधान का व्यवहार कर सकता है, अन्यथा नहीं। यदि प्रधान के सिवाय किसी दूसरे कारण की कल्पना की जाए तो उसका भी इसी के समान व्यवहार होगा। अर्थात जड़ प्रधान में स्वभाव की स्थिति और गति युगपद रहती है। यह सिद्धांत युक्ति युक्त नहीं हो सकता, इसीलिए सृष्टि का कारण कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, अचेतन नहीं। श्री मच्छंकराचार्य जी कहते हैं, यदि हम जगत का कारण उसकी कोई स्वतंत्र प्रागवस्था माने तो हमको सांख्य के अव्यक्त अथवा प्रधान कारणवाद का मानने वाला कहे जाने का प्रसंग हो सकता है, परंतु हम तो परमेश्वर के अधीन जगत की प्रागवस्था मानते हैं, स्वतंत्र नहीं। और वह प्रागवस्था अवश्य माननी पड़ेगी क्योंकि वह अर्थवर्ती अर्थात अपनी सत्ता रखती है। उसके बिना तो परमेश्वर का सृष्टि का कर्ता होना ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि फिर शक्ति रहित होने से उसमें प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती। अविद्यात्मिकता ही अव्यक्त शब्द वाच्या बीज शक्ति है। वह परमेश्वर के आश्रित रहने वाली महामयी महासुप्ति अवस्था है, जिसमें संसारी जीव
अपने स्वरूप के ज्ञान से रहित होकर सोते रहते हैं। विज्ञान भिक्षु ने भी कहा है, नाम रूप को त्याग कर जिस अवस्था में जगत की स्थिति रहती है उसे कोई प्रकृति, कोई माया और कोई अणु कहते हैं। परंतु वेदांत उसको चेतन सत्ता के आश्रित मानता है, दूसरे उसको स्वतंत्र सत्ता वाली कहते हैं। योग दर्शन ईश्वर को तो मानता है, परंतु वेदांत की तरह जगत का कारण नहीं कहता। वह यह भी नहीं कहता कि ईश्वर जगत का कारण नहीं है। वह तो इस विषय पर मौन है। सांख्य तो ईश्वर के बारे में कुछ कहता ही नहीं, और योग दर्शन ईश्वर को मानकर भी उसकी सृष्टि का कारण होने अथवा ना होने के बारे में मौन है। वास्तविकता यह है कि सांख्य और योग दोनों आत्मा को शुद्ध, असंग, साक्षी स्वरूप सिद्ध करके और प्रकृति अथवा दृश्य की उपाधि को बंधन का कारण बताकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने के साधन मात्र का उपदेश करते हैं। जगत का कारण ईश्वर है या नहीं, इस जिज्ञासा को अपना विषय ना समझकर इस विषय पर मौन है। योग दर्शन ईश्वर को मानता तो अवश्य है, परंतु केवल इसलिए कि ईश्वर प्राणिधान से योग साधन में सिद्धि मिलती है और विघ्नों का नाश होता है। उसका ध्येय स्वरूप स्थिति है, और स्वरूप स्थिति के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की आवश्यकता होती है। उनमें प्रथम 5 बहिरंग साधन हैं और अंतिम 3 अंतरंग साधन कहलाते हैं। समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर प्राणिधान युक्त यम और नियम अनिवार्य हैं। योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध पूर्वक कलेशों को तनु करके आत्म साक्षात्कार करने में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सब पर जय प्राप्ति करते हुए समाधि की सिद्धि होने पर्यंत ही ईश्वर की आवश्यकता है। अर्थात योग साधन में ईश्वर शरणागति के बिना प्रगति कदापि नहीं हो सकती। इसीलिए उसे सेश्वर सांख्य कहा जाता है। साधन के सोपान क्रम की दृष्टि से सांख्य, योग और वेदांत में कोई विरोध नहीं पड़ता। पहले सामान्य दृष्टि में प्रधानता से रहने वाली जड़ चेतन की विभाग रेखा का विवेचन बताने का कार्य सांख्य का है। सांख्य के असंग आत्मा अयम सिद्धांत को स्वीकार करके योग दर्शन ईश्वर की ओर निर्देश करता है और आत्मा के असंग स्वरूप का अनुभव करने के लिए ईश्वर प्राणिधान की उपयोगिता दिखाता है। ये दोनों शास्त्र सामान्य बुद्धि वाले साधकों के लिए है, परंतु विशेष गहराइयों में जाने के लिए वेदांत की आवश्यकता होती है। इसीलिए उस ज्ञान को वेद अर्थात ज्ञान का अंत कहा गया है। वेद अंत के बिना दोनों शास्त्र अपूर्ण रहते हैं। सांख्य तो प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके ईश्वर अथवा ब्रह्म तत्व का नाम भी नहीं बताता। योग ईश्वर का नाम तो बताता है, पर उसका सृष्टि से कुछ संबंध नहीं दिखाता। उसका ईश्वर तो योगियों का गुरु मात्र है। अब बुद्धिमानों में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रकृति ईश्वर से स्वतंत्र है या परतंत्र। यदि परतंत्र है तो ईश्वर का उससे किस प्रकार का संबंध है? यदि कारण कार्य का संबंध है तो ईश्वर उसका उपादान कारण है या निमित्त कारण है? जीव के बंधन के कारण उसके शुभ अशुभ कर्म है। योग यह नहीं बताता कि जीव पर यह कर्म किस प्रकार आ चिपकते हैं। जीव का ईश्वर से क्या संबंध है? यदि संबंध है तो सजातीय संबंध है अथवा विजातीय। इन अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान वेदांत ही करता है।
और सांख्य और योग दर्शन के पठन से जो बेसमझियां या भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, उनका निराकरण करता है। सांख्य के विवेचन और योग के साधन क्रम से वेदांत का किंचित भी मतभेद नहीं है। इतना ही नहीं, वह उनको मान्यता देकर उनका और उनकी उपयोगिता का समर्थन करता है। तात्पर्य यह है कि श्रुति अनुकूल ब्रह्मात्म ऐक्य सिद्धांत को मानने वाले और अव्यक्त प्रकृति की सत्ता को ईश्वराधीन उसका कार्य मानने वाले सिद्धांतों के अनुकूल सांख्य और योग वेदांत को भी मान्य है। वह केवल उनके श्रुति विरुद्ध द्वैतवाद और प्रधान कारणवाद वाले वचनों से उत्पन्न होने वाली नासमझी का स्पष्टीकरण करता है, क्योंकि वेद विरुद्ध द्वैतवाद युक्त सांख्य और योग से श्रेयस की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए वेदांत एक पद और आगे बढ़ता है और कहता है, इस जगत की सृष्टि स्थिति संहार का कारण ब्रह्मा है। सांख्य का अव्यक्त प्रधान मात्र नहीं है, ब्रह्मा उसका अभिन्न निमित्तो उपादान कारण है और असंग अयम आत्मा स्वयं ब्रह्मा ही है। जय गुरुदेव।